तो अभी चल रही है आद्रा नक्षत्र, जो कि 6 जुलाई तक लास्ट है। 6 जुलाई के बाद आद्रा नक्षत्र ख़त्म हो जाएगी। तो जो लोग यूपी, बिहार, झारखंड से बिलोंग करते हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे कि आद्रा नक्षत्र होती क्या है और इसमें क्या क्या किया जाता है। तो जैसा कि आद्रा नक्षत्र होता है उसमें हम दाल भर की पूरी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, आम खाते हैं। और जो खीर और आम होता है ना, वो सबसे पहले बना के भगवान को भोग लगाते हैं। इसके बाद ही हम फिर उसके साथ फिर बाद में दाल पूड़ी और बाकी सब्जी वगैरह बनाते हैं। लेकिन भगवान को केवल आम और खीर का ही भोग लगाते हैं, हम लोग नमक भोग में नहीं चढ़ाते। सबके कल्चर में अलग अलग स्टाइल है, पर हमारे इधर ऐसा ही चलता है कि सबसे पहले खीर बना के और आम पका हुआ काट के और सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा आद्रा का जो नियम है, जब आद्रा नक्षत्र चढ़ता है तो हम लोग चढ़ाते हैं। तो चलिए बताती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ मैं खीर चढ़ाई हूँ। तो मैं सबसे पहले किचन को अच्छे से साफ़ करके चूल्हा को धो के पोंछ के अच्छे से सबसे पहले खीर बनाऊँगी, ताकि चूल्हा क्योंकि अभी पवित्र है। तो दूध में कुछ भी नहीं है, तो आप लोग को सभी को पता है कि खीर कैसे बनता है। तो बस दूध को मैं 2 किलो दूध का खीर बना रही हूँ। तो दूध को मैं उबलने चढ़ा दी थी, और जब दूध अच्छे से गर्म हो गई तो फिर खीर वाली चावल धो के इसमें डाल दी हूँ। और अभी मैं इसे पहले पकने दूँगी। और इस खीर में मैं इस दूध में मैं 1 बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ। मैं केवल दूध का खीर बना रही हूँ, क्योंकि अगर आप पानी मिला देते हो ना तो फिर वो खीर मज़ेदार नहीं होती। केवल दूध का अगर आप खीर बनाओगे ना तो और चावल कम दोगे तो बहुत ही अच्छी रबड़ी जैसी खीर बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और सबसे पहले मैं दूध और चावल को अच्छे से पकाती हूँ। जब तक चावल बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाती, पूरा अच्छे से चावल बिल्कुल अच्छे से, मतलब समझिए बिल्कुल हाथ से दबाते हैं तो अच्छे से तैयार नहीं हो जाती, तब तक खीर को पकाते हैं। और अब मेरी खीर लगभग थोड़ी थोड़ी पक चुकी है। चावल को भी मैं चेक करके देखी हूँ, लगभग पक चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं डाली हूँ 1 कटोरी चीनी, और इसके बाद 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स छोटे कटोरी से। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल थोड़ा काजू था तो मैं वही डाली हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा मैं नारियल कट करके डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे पास किशमिश वगैरह तो थी लेकिन वो खाई हुई थी। तो हम लोग भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो उसमें से तो खाया हुआ तो चढ़ाएंगे नहीं। फिर इसमें मैं डाली हूँ इलायची का पाउडर 1 चम्मच भर के। लास्ट स्टेज पे जब आपकी खीर बन के तैयार हो जाती है ना, इसके बाद आप इलायची का पाउडर डालिए तो खुशबू वैसी की वैसी रहती है। और इधर मैं करने जा रही हूँ चना दाल की पूड़ी की तैयारी। तो यहाँ चना दाल भर की पूड़ी जो बनती है उसके लिए यहाँ मैं ली हूँ 2 कटोरी चना दाल। और इसके बाद यहाँ मैं कुकर चढ़ा दी हूँ और बिल्कुल अलग तरीके से चना दाल की पूड़ी बनाऊँगी। सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, पर मेरा क्या तरीका है वो आप देखिए। फिर मैं सरसों का तेल डाली हूँ, जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डाली हूँ। और इसके बाद इसको अच्छे से पकने दूँगी, चटकने दूँगी। जब ये अच्छे से चटकने लगेगा, इसके बाद चना दाल को मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद चना दाल को मैं थोड़ा लाल करके भूनूंगी। इससे ना चना दाल की पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैं खीर बना के हटा ली हूँ, क्योंकि वो भगवान को चढ़ाना था। और अब खीर बन चुका है। इसके बाद अब जो भी बनाऊंगी नमक वाला तो आराम से बना सकती हूँ। तो भगवान को भोग लगाने के लिए खीर तो रेडी हो गई। और फिर चना दाल में मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के और फिर इसको अच्छे से भूनूंगी। जब ये चना दाल हल्का सा भून जाएगा, हल्का सा लाल कलर में हो जाएगा, आपको खुद ही दिखने लगे। चना दाल बहुत जल्दी भून जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो 2 कटोरी मैं यहाँ पे ली थी ना चना दाल, तो बस उसी कटोरी से मैं यहाँ डालूँगी 4 कटोरी पानी। और यहाँ मैं गैस कम नहीं की थी, तो मैं पानी जब भी डालने लगी तो उसके भाप से मेरी हाथ जलने लगी। फिर मैं गैस को पहले कम की और फिर 4 कटोरी में इसमें डाली हूँ पानी, क्योंकि वो जो चना दाल है ना वो पानी को सोख कर लेगा। और इसके बाद अच्छे से मिला दी हूँ। और अब लगाऊंगी इसको मैं 4 से 5 सीटी, गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के, और लगने देंगे इसे 4 से 5 सीटी। और जब 4-5 सीटी अच्छे से लग जाएगी तो चलिए चना दाल जब तक पक रही है मैं दिखाती हूँ।
मैं इसमें चना दाल के मसाले में क्या क्या डालूँगी, तो ये है अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, इलायची, जीरा, गोलकी, दालचीनी और सौंफ। सब कुछ ध्यान से देख लीजिएगा। सौंफ, दालचीनी, जीरा, गोलकी, लौंग, इलायची, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन, ये सारे मसालों को मैं मिक्सी के जार में डाल के और बिल्कुल ड्राई पीसूँगी। इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो ये जो मैं मसाले दी हूँ ना, इससे चना दाल की पूड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें डालूँगी हरा धनिया। मेरे पास बस इतना थोड़ा सा ही हरा धनिया था। और ये देखिए बिल्कुल ड्राई मसाला मैं रेडी कर चुकी हूँ बिना पानी का। तो ये मसाला हो गया रेडी। और इसको पहले मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो खुशबू है ना, जो मैं मसाले इसमें पीसी हूँ, तो इसमें खुशबू तो है ही। वो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मसाला जो है थोड़ा मोड़ा मैं इसमें मिक्सी के जार में छोड़ दी हूँ। और उसी मिक्सी के जार में डाल रही हूँ मैं 3 टमाटर। और टमाटर का भी पीस के मैं प्यूरी तैयार कर ली हूँ। तो ये मसाले मेरे हो गए रेडी, टोमेटो प्यूरी और इधर ये मसाले। और चलिए चना दाल चेक कर लेते हैं कि वो मेरी पकी है कि नहीं। तो ये देखिए चना दाल बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। बस अब ये आप जो इसमें हल्का सा मॉइस्चर या पानी देख रहे हो ना, वो जब मैं निकालूंगी तो ये ठंडा होगा ना, तो बिल्कुल सूख जाएगा। और पता है क्या, बस गैस को मैं एक बार और ऑन करके और बंद करके छोड़ दूंगी। बस एक बार जला दी हूँ और फिर पूरा गर्म करके फिर छोड़ दी हूँ। और यहाँ पे मैं ली हूँ गेहूँ का आटा और उसमें 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ अजवाइन। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं पानी से नहीं, सिर्फ दूध से आटा गूँथ रही हूँ। और दूध में भी ढेर सारी मलाई थी, जिससे कि पूड़ी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। चाहे आप कभी भी पूड़ी खाओगे, किसी टाइम भी खाओगे ना, तो पूड़ी सेम टू सेम बिल्कुल खस्ता रहेगी। और आटा भी बिल्कुल वाइट रहेगा और पूड़ी भी बिल्कुल बहुत अच्छी कलर आएगी। तो चलिए आटा भी मेरी हो गई रेडी। और अब फिर से कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। मैं एक बार गैस जला के इसका पानी सुखा ली थी। और अब मेरा चना दाल बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए पानी भी सूख गया। बस मैं गैस को ऑन करके सिर्फ 1 मिनट के लिए रखी थी और फिर तुरंत बंद कर दी थी। और अब ये मेरा चना दाल अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसे एक बर्तन में पहले निकाल लूँगी और फिर इसे पहले अच्छे से ठंडा होने दूँगी। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसके बाद मिक्सी के जार में मैं इसे डाल के और बिल्कुल ड्राई पीस लूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे पीस लेना है। और बस इस तरह से, और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए पीस के बिल्कुल बारीक हो गया ना। और अब इसे फिर से उसी बर्तन में यहाँ मैं निकाल ले रही हूँ। और इसके बाद अब इसमें ऐड करूँगी मैं वो मसाले जो मैं रेडी करके रखी थी ड्राई वाली। और आप एक बार मेरे तरीके से दाल भर की पूड़ी बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से। और ये जो आधा मसाला है ना, वो मैं सब्जी के लिए बचा के रखी हूँ, जो मैं आलू दम की सब्जी बनाऊँगी। और आधा मसाला मैं इसमें चना दाल में डाली हूँ। तो ये चना दाल का मसाला भी जो स्टफिंग का होता है वो रेडी हो गया। यहाँ मेरी टमाटर की प्यूरी भी रेडी है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे ध्यान से देखिए। तो ये जो टोमेटो का प्यूरी, इसी में मैं डालूँगी नमक, फिर हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया जीरा का पाउडर, जो मैं मिक्स करके मसाला घर में बना के रखती हूँ वो। और अब क्या कर रही हूँ, मैं आलू भी मैं उबाल ली हूँ 4 सीटी लगा के। और आलू भी मेरी उबल चुकी है। तो अब मैं सब्जी बनाना स्टार्ट करूँगी, आलू दम की सब्जी। तो ये देखिए मेरी आलू भी उबल चुकी है। तो मेरे पास बड़े बड़े आलू थे, तो मैं 2 पीसेस में कट करके उबाली हूँ। इससे आलू जल्दी उबल जाती है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में सरसों का तेल डाली हूँ, जीरा और सौंफ और हींग। तो जीरा, सौंफ और हींग डालना। इसके बाद जो मैं टोमेटो प्यूरी में सारे मसाले डाली थी वो इसमें डाल देंगे। और अब इसे भूनना है। बस मैं इसमें लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं दी हूँ, बस यही मसाले इसमें डाल के भूनूंगी मैं। और इसे ज़्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट ही भूनना है। बिल्कुल कलर रेड हो जाएगा। और मैं कोई भी फ़िल्टर का यूज नहीं की हूँ। मैं जो मेरा कैमरा मोबाइल जो है, उससे जो मैं ओरिजिनल वीडियो बन रहा है, बस वही है। देखिए सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और मसाले का आप कलर देख रहे हो, बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत ही अच्छी ये आलू दम की सब्जी बनती है। और जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, फिर इसमें डालेंगे पानी। और इसके बाद अच्छे से पहले इसे मिला देंगे।
और फिर उबला हुआ आलू इसमें डाल देंगे। और अभी आलू को मैं बड़े बड़े पीसेस में ही रहने देती हूँ, क्योंकि पहले मैं इसे पकने दूँगी। और जब ये अच्छे से बॉयल होने लगेगा फिर थोड़ा थोड़ा मैं आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। इससे क्या होगा ना, ग्रेवी भी गाढ़ी होगी और सब्जी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, हल्का करना है। फिर ये देखिए थोड़ी देर बाद मेरी सब्जी बनके हो गई रेडी। और सब्जी का आप कलर देख रहे हो कितना अच्छा है, बहुत अच्छी आलू दम की सब्जी बनी थी। और ये जो आलू दम की सब्जी है ना, ये चना दाल की पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती खाने में। इसके बाद ये जो मैं मसाला बचा के रखी थी वो मैं इसमें ऊपर से डाल दी हूँ। और फिर एक बार चला के और बस इसे अब मैं पकाऊंगी नहीं, बस गैस को बंद करके और ढक के छोड़ दूंगी। इससे फ्लेवर मसाला का रहेगा। और अब चलिए दाल भर की पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोटी छोटी आटे की लोई पहले तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा ना, आपका काम हो जाएगा इजी। तो पहले एक साथ 3 से 4 चना दाल की स्टफिंग आटे में भर भर के पहले रख लीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने फैमिली मेम्बर को सभी को खाने बैठा दीजिए और गरम गरम पूड़ियाँ तल के सबको खिलाते जाइए। मुझे तो बहुत पसंद है सभी को गरम गरम बना के खिलाना। तो बस सभी को बैठा दीजिए, सभी स्टफिंग चना दाल की आटा में भर लीजिए। और बस अच्छे से हल्का सा प्रेस करिएगा, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करिएगा, हल्का सा प्रेस करके। और इस तरह से सारा चना दाल की स्टफिंग सारे आटे में भर भर के गोली बना बना के रखते जाएंगे। और इसके बाद पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप एक बार मेरे स्टाइल से आद्रा नक्षत्र में ये चना दाल भरी पूड़ी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। शायद आपको मेरे स्टाइल की ये चना दाल भरी पूड़ी पसंद आए। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूं। और इसी तरह से मेरी सारी स्टफिंग अब हो गई है कम्प्लीटली रेडी। अब मैं फटाफट से पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से काम हो जाता है इजी। तो सारे स्टफिंग भर के कर लीजिए रेडी और फटाफट से बिल्कुल हल्के हाथों से पूड़ी को बेलिएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलिएगा, नहीं तो पूड़ी फटने का चांस होता है। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से बेलन को चलाइएगा। क्योंकि चना दाल भर की जो पूड़ी होती है ना, अगर आप स्टफिंग उसमें अच्छे से भरते हो ना तभी वो खाने में मज़ा आता है। केवल आटा तो खाना नहीं है, अगर आप चना दाल की पूड़ी बना रहे हो तो उसमें स्टफिंग भी चना दाल की अच्छी से होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है खाने में। और आप मेरी पूड़ियों का कलर देखिए, तो ये है खासियत। अगर आप दूध और दूध की मलाई से आटा गूँथते हो ना तो आपकी पूड़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और आप चाहे कभी भी पूड़ी खाओ, रात में खाओ, सुबह में खाओ, दोपहर में खाओ। अगर आप सफ़र में ट्रेन से जर्नी में कहीं जा रहे हो इस तरह से बना के ले जाओ तो पूड़ी बहुत खस्ता बनेगी। और कुछ मैं सादा पूड़ी भी बनाई हूँ, ये देखिए कितना खस्ता है। क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा सा चना दाल की पूड़ी पसंद नहीं करती है तो उसके लिए मैं अलग से सादा पूड़ी बनाई हूँ। बाकी हम लोग सभी लोग चना दाल की पूड़ी खाएंगे और बेटी के लिए सिंपल सी सादा पूड़ी बनाई हूँ। और चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो ये हो गई मेरी रेडी खीर और आलू दम की सब्जी। और इसके बाद ये आम का सीज़न है तो साथ में आम, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में जो हमारी थाली तैयार होती है ना, इसमें आम खीर दल पूड़ी का ही कॉम्बिनेशन होता है। ये कम्प्लीटली तभी थाली बनती है। और साथ में अगर आपको मन है तो थोड़ी सी ले लीजिए अचार। और ये आद्रा नक्षत्र की थाली हो गई रेडी। और बताइएगा आप लोग को मेरी ये आद्रा नक्षत्र की थाली रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं आप लोग को अच्छी से अच्छी रेसिपी शेयर करूं। बाकी आप लोग को पसंद ना आए या ना आए वो तो आपकी मर्जी है। क्योंकि कहते हैं ना, जनता की अदालत है, तो जो आप ऑर्डर फरमाएंगे वो हमें पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, देख के चुपचाप चले जाइएगा। तो भी मुझे अच्छा लगे कि कम से कम आपने मेरी वीडियो तो देखी। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि मैं कितने अच्छे से इसमें पूरा भर भर के चना दाल का स्टफिंग डाली हूँ, फिर भी मेरी पूड़ी एक भी नहीं फटी और बहुत अच्छी बनी है। और बस इसी तरह से आद्रा नक्षत्र में आप भी अपनी फैमिली को
खिलाइए खीर पूड़ी, दाल भर की पूड़ी, क्योंकि जो आर्द्रा नक्षत्र होता है ना, वो खाने का जो होता है ना, वो पवित्र सा दिन होता है। इसमें हमें ज़रूर ये एक बार ज़रूर बना के खाना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। और आप लोग को मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से भगवान को भोग लगाई थी। तो हम लोग के उधर 7 प्लेट लगाते हैं। 7 प्लेट में फिर केला का पत्ता डाल के, फिर सभी में खीर और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता और आम के पीसेस को कट करके डाल के फिर भगवान को इस तरह से भोग लगाते हैं। 7 प्लेट होना चाहिए, सातों माता का। और इस तरह से हम लोग आर्द्रा नक्षत्र में खीर बना के सबसे पहले और पका हुआ आम भगवान को भोग लगाते हैं। तो ये था आर्द्रा नक्षत्र का भगवान का भोग प्रसाद, कि कैसे मैं भोग लगाती हूँ आर्द्रा नक्षत्र में। जब भी मैं हर साल आर्द्रा जब भी आती है तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खीर बना के भगवान को भोग लगाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी इस तरह से बनाइए, खाइए और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।